गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ किए। सर्वप्रथम श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को वंदन प्रणाम करके और उनसे भक्ति का वरदान मांग किए। दूसरे श्लोक में श्री राम नाम की महिमा बखान करते हुए उनकी प्रशंसा किए जो श्री राम नाम अमृत सदैव पान करते हैं। ये श्री राम नाम अमृत कहाँ से प्रकट हुए हैं? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्री मच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ब्रह्म माने वेद। वैसे ब्रह्म का अर्थ पूर्णतम ब्रह्म श्री राम जी का भी होता है, ब्रह्म का अर्थ श्री ब्रह्मा जी का भी होता है और ब्रह्म शब्द से अर्थ ब्राह्मण का भी होता है। मानस जी में चारों के लिए समय समय पर गोस्वामी जी ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, श्री राम जी साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, ब्रह्मा जी मोहिन सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही ब्राह्मण। तो ब्रह्म रूपी अम्बोधि माने समुद्र से समुद्भवम माने उत्पन्न, कली के मल माने पापों को प्रध्वंसन करने वाले, प्रध्वंसनम माने प्रकर्षेण ध्वंसनम अर्थात नष्ट करने वाले, च माने और, अव्ययम, अव्ययम माने अविनाशी, श्रीमान शंभु के मुख रूपी इंदु माने चंद्रमा, जो सुंदर है, बड़े माने श्रेष्ठ हैं, उसमें सर्वदा संशोभितम, सर्वदा माने हमेशा संशोभित रहता है। श्रीमान शंभु के मुख रूपी चंद्रमा जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, उसमें हमेशा यह श्री राम नाम रूपी अमृत सुशोभित रहता है। संसारामय भेषजम, संसार रूपी आमय माने रोग, संसार रूपी रोग को समाप्त करने के लिए यह श्री राम नाम भेषजम, भेषजम माने औषधि है, दवा है, सुखकरम, सुख करने वाले हैं, श्री जानकी जीवनम, श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप हैं श्री राम नाम। और अब कहते हैं ते कृतिनः सततम पिबन्ति धन्यास, ते माने वह, कृतिनः माने सुकृतिवान, पुण्यवान, धर्मात्मा, सदैव इस अमृत को पान करते हैं, इसीलिए वह धन्य है। श्री राम नाम अमृत। तो प्रथम श्लोक में नामी का वंदन
और द्वितीय श्लोक में नाम का वंदन। प्रथम श्लोक में नामी की महिमा बखान करते हुए उनसे भक्ति की याचना, द्वितीय श्लोक में नाम की महिमा बखान करते हुए उनकी प्रशंसा किए जो सदैव श्री राम नाम अमृत का रसपान करते हैं। श्री राम नाम कली के पापों को प्रध्वंसन करने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग के पाप को ही नाश करता है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। इसका प्रभाव तो चारों युग में है, लेकिन कलयुग में खास करके केवल श्री राम नाम ही है। अन्य युगों में अन्य साधन भी प्रबल है, लेकिन कलयुग में कोई और साधन है ही नहीं। है भी तो केवल नाम मात्र है, वह सबल नहीं है। पाप को समापन करने में कलयुग में और कोई साधन सबल नहीं है, केवल श्री राम नाम। कलि विषेख नहीं आन उपाओ। कली पाप के धनी है, लेकिन इन सभी पापों को नाश करने में नाम सक्षम है। कलिमल विपुल विभंजन नामः। कली के पापों को विभंजन करने वाला है श्री राम नाम। नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री राम नाम अविनाशी हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। इनके आश्रित होने वाले अविनाशी हो जाते हैं। श्री राम नाम के आश्रित होने वाले अविनाशी हो जाते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। और गोस्वामी जी महाराज अपने मन को तो प्रलोभन देते ही हैं, साथ साथ हम सभी को प्रलोभन दे रहे हैं और वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम ही है जो केवल कली के पाप को शमन करने में सबल है। नाम ही है जो अविनाशी है। और ये श्री राम नाम श्रीमान शंभु के मुख रूपी चंद्रमा में सदैव विराजित रहते हैं। श्री राम नाम के प्रभाव से ही श्री शिव जी श्रीमान है, महादेव हैं, महेश हैं, अर्थात महानता को प्राप्त किए हैं श्री राम नाम से। और भगवान शिव सदैव श्री राम नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। सदैव जपते हैं। सर्वदा संशोभितम। सर्वदा का एक अर्थ हुआ सदैव, दूसरा अर्थ ये भी है कि सर्वदा माने सब कुछ देने वाला है श्री राम नाम। जो चाहिए सभी कामना पूर्ति हो जाएगी श्री राम नाम से। संसार रूपी रोग को समाप्त करने के लिए यह भेषज है, औषधि है। शरीर का रोग दवाइयों से ठीक हो जाता है, और कुछ रोग ऐसे हैं कि दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है, और उसके बारे में डॉक्टर यही कहते हैं कि यह रोग तुम्हारे साथ ही जाएगा, मतलब तुम्हें लेकर ही जाएगा। यह
संसार रोग, शरीर का रोग, यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी के पास हो, लेकिन संसार रूपी रोग सबके पास है, जिसको भव रोग कहते हैं। और इस रोग को समाप्त करने में श्री राम नाम औषधि है। जासु नाम भव भेषज, जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय शूल, सो कृपाल मोहि तोहि पर सदा रहूं अनुकूल। श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मानय रे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद, ये महागद हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। श्री राम नाम संसार रूपी रोग को समाप्त कर देता है, ऐसा ये सक्षम औषधि है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सलिलायते धुना। तो राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, सभी रोगों को समापन करने वाला ये श्री राम नाम औषधि है। श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप हैं। श्री जानकी जीवनम, किष्किंधा कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी नाम की महिमा बखान कर रहे हैं, यह कहते हुए कि श्री जानकी जीवनम, क्योंकि श्री जानकी जी इस समय में किष्किंधा कांड की कथा में लंका के अशोक वाटिका में है, और वहां पर इनका जीवन श्री राम नाम ही है। नाम पहारो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा, रटत रहती हरि नाम। तो इनके लिए नाम ही जीवन है। अर्थात कैसा भी संकट, कैसी भी विपत्ति, उसमें यदि जीव नाम का आश्रय लेता है तो श्री राम नाम उनके लिए पहरेदार बन जाते हैं। नाम पहारू दिवस निशि, उनके धर्म कर्म, उनके अस्तित्व, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व की रक्षा करने के लिए श्री राम नाम पहरेदार बन जाते हैं, यदि संकट के घड़ी में जीव नाम का आश्रय लेता है तो। श्री जानकी जीवनम, गोस्वामी जी उनको धन्यवाद करते हैं कि वे धन्य हैं। वे धन्य हैं कौन? जिसने श्री राम नाम अमृत का सदैव पान किया है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। सदैव श्री राम नाम अमृत का पान करता है। ध्यान दीजिएगा, श्री राम नाम अमृत उस अमृत से बढ़कर के है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। देवता लोग समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत का पान किए, विजयी हुए, अमर कहलाए, लेकिन हमेशा नहीं बने रहे। फिर एक समय वो आया कि वे देवता भी मर गए। लेकिन
श्री राम नाम अमृत पान करने वाला शाश्वत अविनाशी बनता है। माना कि देवता लोग अमृत पान करके अमरत्व को प्राप्त किए, बहुत लंबी आयु वाले बन गए, जल्दी नहीं मरे, अमर कहलाए, ठीक है। लेकिन असुरों द्वारा सताए तो गए, समय समय पर असुरों ने उन्हें सताया। लेकिन श्री राम नाम के आश्रित होने वाले भक्त कभी नहीं सताए जा सकते, क्योंकि फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम नामामृतम। अमृत सदैव चंद्रमा में सुशोभित तो रहता है, वैसे यहाँ पर श्री राम नाम रूपी अमृत शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा में सुशोभित रहता है। प्राकृतिक अमृत सांसारिक जीवन दे सकता है, किंतु भवरोग को नाश नहीं कर सकता, देवताओं को मुक्त नहीं कर सकता वह अमृत। परंतु श्री राम नाम अमृत मुक्त कर देता है। कुछ लोगों ने कहा कि वेद से श्री राम नाम निकला है, इसका क्या प्रमाण है? वेद को मंथन किया गया है और मंथन करके उसमें से श्री राम नाम निकाला गया, उसका क्या प्रमाण है? तो यहां पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। वेद ही रामायण के रूप में श्री वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुए हैं। स्वयंभू कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुराननः वेद दुग्धामलम शुक्लम रामायण रसोद्भवम। इस बात को लवकुश जी ने कहा है। स्वयंभू कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुराननः वेद दुग्धामलम शुक्लम रामायण रसोद्भवम। उस रामायण से श्री राम नाम निकला है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने की है कि रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जिए जानिए। विनय पत्रिका 254 पद में गोस्वामी जी ने यह संकेत किया है कि भगवान शिव ने ही मंथन करके श्री राम नाम को निकाला है। शतकोटि चरित अपार दधि निधि मथि लियो काढ़ी वामदेव नाम घृत है। नाम घृत है। तो विनय पत्रिका के 254 पद से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान शिव ने श्री राम नाम अमृत को वेद रूपी सागर से निकाला है। अभी आपने जो श्लोक सुना उस श्लोक से यह बात पुष्ट होती है। श्री लवकुश जी के द्वारा कथित यह श्लोक है, उन्होंने कहा है।
तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं श्री वाल्मीकि जी के द्वारा। दूसरा एक समाधान यह है कि भगवान शिव के मुख में सदैव सुशोभित है, ऐसा कहा जा रहा है। यहां पर भगवान शिव को निकालने की बात नहीं कही जा रही इस श्लोक में। श्री मछंभु मुखेंदु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा। संशोभितम, यहां निकालने की बात नहीं कही जा रही है। यदि निकालने की बात कही गई होती तब विनय पत्रिका के 254 पद से इस बात की पुष्टि हो जाती है। और वैसे मानस जी का ये दोहा जो है, रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जी है जानी, 100 करोड़ मानस 100 करोड़ श्री रामचरित से श्री शंकर भगवान ने श्री राम नाम अमृत को निकाल लिया है, सार रूप को लिया है, ऐसा वर्णन है। 2 श्लोक में ही मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया। 2 श्लोक में ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किष्किंधा कांड में श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी 2 ही हैं। अरण्य कांड की कथा में श्री सीता जी थी, उनका हरण हो गया है। किष्किंधा कांड की कथा में श्री सीता जी नहीं है। सुंदर कांड की कथा में श्री सीता जी लंका के अशोक वाटिका में हैं, इस बात की पुष्टि हो जाती है। इसलिए सुंदर कांड की कथा में भी 3 श्लोक में मंगलाचरण है। अयोध्या कांड में भी 3 श्लोक, अरण्य कांड में भी 3 श्लोक, किष्किंधा कांड में 2 श्लोक में ही मंगलाचरण है। इस बात को इसलिए समझे रहना चाहिए कि कुछ लोग पूछ देते हैं कि भाई किष्किंधा कांड में 2 ही श्लोक में मंगलाचरण क्यों? इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और आगे, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर, मुक्ति जन्म मही जानी। मुक्ति की जन्म मही माने जन्मभूमि है, ऐसा जानकर, ज्ञान की खान है, ज्ञान की खानी है, अघ माने पाप को हानि करने वाली है, जहां शंभु भवानी निवास करते हैं, सो माने वह पवित्र काशी नगरी, काशीपुरी को क्यों न सेवन किया जाए। से ये कस न, क्यों न सेवन हम करें। काशी की महिमा इस श्रोठे में गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। काशी जी मुक्ति की जन्मभूमि है, मुक्ति की जननी है, अर्थात यहां मुक्ति अवश्य होती है, निसंदेह मुक्ति होती है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शिव कहते हैं
आकरचारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहई। काशी में मरने से परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। यह बात पुराणों में भी वर्णित है। अब कोई कहे कि मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान के बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह काशी ज्ञान खानी, ज्ञान की खानी है। जिस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है वह ज्ञान काशी जी के प्रभाव से भगवान शिव उनको प्रदान कर देते हैं। काशी जी, अब कोई कहे कि बिना पाप के नष्ट हुए ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, तो गोस्वामी जी ने कहा अग हानि करा। अब लो, काशी जी पाप को भी समाप्त कर देती हैं। काशी जी पाप को समाप्त करके ज्ञान को उत्पन्न करके मुक्ति प्रदान करती है। इतनी बड़ी महिमा काशी जी की क्यों है? कहा जहां बस शंभु भवानी, जहां शिव भवानी सदैव निवास करते हैं, इसलिए उनकी इतनी बड़ी महिमा है। और मन से कहते हैं कि हे मन, सो काशी से ये कसना। विनय पत्रिका 22 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि से ये सहित स्नेह देह भरी, से ये सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कली काशी। कलयुग में कामधेनु रूपी काशी जी की सेवा करो जीवन पर्यंत। काशी जी मुक्ति की जन्मभूमि है, क्योंकि श्रुति कहती है काश्याम मरणान मुक्ति ही। काशी में मरने मात्र से मुक्ति होती है। और अभी आपने सुना, जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात किसी भी मरने वाले पापी जीव को भगवान शिव दर्शन देते हैं तो उसका पाप समाप्त हो गया। श्री राम नाम सुनाते हैं तो नाम की महिमा से वह ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे मुक्ति अपेक्षित है, और फिर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव पार्वती का यह निवास स्थान है। इसलिए जीव को यह शिक्षा देते हैं गोस्वामी जी कि काशी को इष्ट देव मान करके उनका नित्य सेवन करो। जीव 3 प्रकार के होते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने। विषयी साधक सिद्ध सयाने, यह काशी जी तीनों के लिए कल्याणकारी है। विषयी के लिए अघहानिकर, साधक के लिए ज्ञान खानी, और सिद्ध के लिए मुक्ति जन्म मही जानी। विषय जीव के लिए अघ हानिकर है काशी, साधक के लिए है ज्ञान खानी, और सिद्ध जीव के लिए है मुक्ति जन्म मही जानी। दूसरा भाव, काशी जी में स्वाभाविक वास करो तो पाप का नाश होगा, सत्संग करो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और मर जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड की कथा श्री धाम अयोध्या जी में लेखन किए, और इसके बाद काशी जी में जाकर के किष्किंधा कांड, सुंदर कांड
लंका कांड, उत्तर कांड की कथा प्रस्तुत किए, वहां पर लेखन किए। इसीलिए किष्किंधा कांड की कथा में काशी जी की महिमा बखान कर रहे हैं, दूसरे श्रोठा में काशी जी के स्वामी महादेव की महिमा बखान कर रहे हैं। परंतु अयोध्या जी के संत इस विचार से सहमत नहीं है। कहिए क्यों? क्योंकि मानस जी में मानसकार ने लिखा कि अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, श्री अयोध्या जी में ही संपूर्ण चरित का प्रकाशन गोस्वामी जी ने किया है। काशी जी से विश्वनाथ जी ने उनको अयोध्या भेजा था, तो फिर काशी जी क्यों चले गए? ऐसा नहीं हुआ। तो फिर यहां पर मंगलाचरण करने का हेतु क्या है? यहां पर मंगलाचरण करने का हेतु यह है कि गोस्वामी जी ने सातों कांडों को सप्त मोक्षदायिनी पुरी के रूप में देखा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। अब चौथे स्थान में काशी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञा सप्तैते मोक्षदायिका। तो अयोध्या बालकांड, मथुरा अयोध्या कांड, अयोध्या मथुरा माया, मायापुरी श्री हरिद्वार, यह अरण्य कांड। अब काशी जो चौथा स्थान है काशी का सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में, तो काशी किष्किंधा कांड है। काशी किष्किंधा कांड है। अब काशी किष्किंधा कांड है, इस बात को पुष्टि करने के लिए, इस भाव को दर्शाते हुए गोस्वामी जी ने काशी जी की महिमा बखान किया है, न कि काशी जी में जाकर के किष्किंधा कांड का लेखन प्रारंभ किए, इसलिए काशी की महिमा गा रहे हैं। साथ साथ इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी जी में किष्किंधा कांड का लेखन करते, तो जरा इस श्रोठा को सावधानी से पढ़ के देखिए। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो शब्द पर जरा ध्यान दीजिएगा। सो काशी से ये कसना, सो और यह शब्द में बड़ा अंतर है। सो का मतलब वह और यह का मतलब यह। तो सो जो अक्षर है, जो सो शब्द है, ये शब्द ही इस बात को दर्शा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में बैठे हैं और इसलिए कहते सो काशी से ये कसना। यदि वे काशी जी में होते तो इतना कह देते कि यह काशी से ये कसना, बात स्पष्ट हो जाती कि काशी जी में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शब्द की रचना बड़ी सावधानी रख रहे हैं। सो काशी से ये कसना। बालकांड में स्पष्ट है, जय दिन राम जन्म स्तुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवही न कि जावही। उत्तरकांड की एक पंक्ति को हम लोग स्मरण करें। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिनु प्रति सकल अयोध्या आवही। यदि वे अन्यत्र होते तो कहते कि जावही। आज भी कथावाचक लोग जब कथा सुनाते हैं किसी अन्य प्रांत, अन्य देश, अन्य क्षेत्र में, तो भले ही कथा की भूमिका में यह कहते हैं कि आइए हम सब श्री अयोध्या जी में बैठकर कथा गायन श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन जब प्रसंग का क्रम आता है तो वे कहते हैं कि भाई अयोध्या जी, अब हम लोग चलें अयोध्या जी। कथा क्रम में वक्ता लोग बोलते हैं कि अब हम लोग चलते हैं अयोध्या जी, अब चलते हैं जनकपुर। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे न तो अयोध्या जी में है न जनकपुर में है,
वे जहां कथा कह रहे वहां से कथा के भाव में श्री अयोध्या जी श्री जनकपुर जाते हैं। और यदि हम अयोध्या जी में कथा करते तो फिर हम क्यों कहेंगे चलिए अयोध्या जी चलते हैं, क्योंकि अयोध्या जी में ही है तो फिर क्यों कहेंगे। तो जो व्यक्ति जहां होता है वहां से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं कहता, दूसरी जगह तब जाने के लिए कहता है कि घटना वहां की है और हम बैठे हैं यहां, कथा वहां की है कह रहे यहां से, इसलिए कहना पड़ता है। तो दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नरगर विराग विश्रावहीं। भगवान शिव को यह काशीपुरी इतनी प्रिय क्यों है? काशी जी में क्या खासियत है कि भगवान शिव सदैव काशी में ही निवास करते हैं, जहां बस शंभु भवानी। तो इस संदर्भ में मानस मणि से कथा प्रस्तुत की जाती है और यह कथा दास ने साकेतवासी आचार्य कृपाशंकर जी महाराज से सुना था। विनय पत्रिका के पद संख्या 10 में गोस्वामी जी ने लिखते हैं, भवन कैलाश आसीन काशी। कैलाश उनका भवन है तो काशी उनका बैठका है। भवन कैलाश आसीन काशी। और पुरुषों की प्रकृति में घर से ज्यादा उनका बैठका प्रिय होता है, प्रायः बैठका में ही वे मिलते हैं। भगवान शिव सक्षा में सब जगह विराजित रहते हैं, लेकिन काशी जी में विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इसका एक कारण यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में मानस मणि में जो कथा प्रस्तुत की गई है उसमें कथा इस प्रकार की है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की संरचना प्रारंभ किए और सबको बनाने में साथ साथ कामदेव को ही बनाए। कामदेव को बनाए तो कामदेव है दुष्ट, उसने ब्रह्मा जी पर प्रभाव डाल दिया है। कामदेव की चर्चा करो, कामदेव के बारे में जब कहो सुनो तो कामदेव मन को दूषित करने लगता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि काम की चर्चा मत करो, श्री राम की चर्चा करो। तो कामदेव को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, उसने श्री ब्रह्मा जी पर अपना प्रभाव दिखाया। श्री ब्रह्मा जी की कुदृष्टि पड़ गई अपनी पुत्री श्री सरस्वती जी के प्रति। श्री सरस्वती जी वहां से भाग निकली, श्री ब्रह्मा जी पीछे पड़े, श्री सरस्वती जी बचने के लिए हिरणी बन गई और ब्रह्मा जी हिरण बन गए। इस बात से उस समय में जो ब्रह्मा जी जिन ऋषियों को उत्पन्न किए थे, जो भी धर्मवेत्ता सब महापुरुष लोग थे, वह सब बड़े आश्चर्यचकित थे और उन सबको बड़ा इस बात को लेकर के सोच था, बड़ी चिंता थी कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे और इससे लोगों को शिक्षा क्या मिलेगी। यद्यपि कल्प भेद से श्री सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी भी हैं, लेकिन जिस कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री सरस्वती जी का सृजन हो रहा है तो वहां फिर पत्नी कहने की कोई बात ही नहीं है। इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ना चाहिए। अलग अलग कल्पों की कथा वहां कही गई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। जब श्री सरस्वती जी भगवान परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होती है, उस कल्प में श्री ब्रह्मा जी की पत्नी बनती है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को यह देख करके भगवान शिव नाराज हो गए और भगवान शिव भिल्ल का वेश बना करके तुरंत धनुष बाण लेकर उनका पीछा किए। क्योंकि ऋषि मुनि सब यही चाह रहे थे कि इस काम से ब्रह्मा जी को रोका जाना चाहिए। जैसे ही भगवान शिव भिल्ल के वेश में धनुष बाण लेकर के उनके सामने पहुंचे हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी के अंदर जो काम का प्रभाव था वो समाप्त हो गया। क्योंकि काम का प्रभाव भय से समाप्त हो जाता है, ऐसा नियम है। यदि डर हुआ तो काम का उद्वेग गया। ब्रह्मा जी महाराज
फिर लज्जित हुए और श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव के शरण हो गए और इसलिए ब्रह्मा जी को छोड़ दिए भगवान शिव। पर हुआ क्या, ब्रह्मा जी चतुर्मुख तो थे ही, लेकिन हिरण का एक मुख उनके ऊपर अपने आप प्रकट हो गया। और ये हिरण का मुख वही है जो हिरण वेश धारण किए थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव का उपकार मानते हैं और भगवान शिव की महिमा वहां पर विशेष रूप से गाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश में से जिनके द्वारा विशेष उपकार होता है उनको ये दोनों देव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी से होगा तो श्री शिव श्री विष्णु जी स्तुति करेंगे, श्री शिव से होगा तो श्री ब्रह्मा विष्णु स्तुति करेंगे। यही क्रम चलता है इन लोगों में। वैसे तीनों है एक ही तत्वता है, पर सृष्टि के कार्य हेतु तीन रूप धारण किए हैं भगवान। और कल्प भेद से इन सब का चरित्र भी बड़ा विचित्र है, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। तो भगवान शिव की बड़ी महिमा है। अब किसी सभा में जब भगवान शिव उपस्थित होते हैं, जहां ब्रह्मा जी हो, जहां विष्णु जी हो, इंद्र आदि देव हो, वहां पर ब्रह्मा जी चतुर्मुख से शिव जी का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ब्रह्मा जी का वह पांचवा मुख जो हिरण का मुख है, वह भगवान शिव को अपमान करता है, गाली देता है, जिससे भगवान शिव खिन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भी इस बात को लेकर के हैरान है, क्योंकि ये गलत हो रहा है। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विवश हूं, लाचार हूं, मैं नहीं चाहता, लेकिन ये पांचवा मुख बरबस आपको अपमान करता है। तो भगवान शिव ने अपने हाथ के नाखून से उस शिर का छेदन कर दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को अपने हाथ के नाखून से छेदन कर दिया, क्योंकि चार मुख चारों तरफ है, पांचवा मुख ऊपर हो गया था और बेकार भी लग रहा था, ठीक भी नहीं लग रहा था। अब जैसे भगवान शिव ने अपने हाथ के नाखून से उस सिर को छेदन किया, वैसे वह सिर वहां से हट करके भगवान शिव के हाथ में चिपक गया। अब तो भगवान शिव के लिए बड़ी समस्या हो गई। पहले तो यह था कभी काल सामने पड़े तो वह गरियाता था, अब तो हमेशा साथ में रहता है, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलता रहता है, गरियाता रहता है, अपमान करता है। भगवान शिव बड़े परेशान हुए, अब क्या करें हम। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह ये बताइए अब हम क्या करें। आपकी समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन मेरी समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे होगा। अब एक समस्या तो हो गई, भगवान शिव जहां भी जाएंगे, जहां रहेंगे, वो साथ में भी रहेगा। और रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो गाली देता है, अपमान करता है भगवान शिव को। जैसे शिशुपाल कहीं भी जहां भी मिले वहीं से भगवान कृष्ण को अपमान करता, गाली देता, वैसे ही है ये। क्योंकि काम का यह स्वभाव है कि उसके कार्य में अवरोध होने पर उसको क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधो भी जायते। तो काम की पूर्ति में हिरण का वेश ब्रह्मा जी का जो था, उस पर भगवान शिव ने विरोध किया, जिससे वह क्रोध का रूप हो गया। और क्रोध यदि होगा तो क्रोध के परुष वचन वाला, क्रोध कटु कहेगा ही, अपमान करेगा ही। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ आप ये काम करिए, सभी तीर्थों में जाइए, सभी तीर्थ में अवगाहन कीजिए, दर्शन कीजिए, तो किसी न किसी तीर्थ के प्रभाव से आपका यह समाधान हो जाएगा। भगवान शिव सभी तीर्थों में गए, ब्रह्मा जी ने जो जो कहा सब किए, लेकिन हाथ से वह पांचवा सिर जो ब्रह्मा जी का आकर के लगा है, वो हट नहीं रहा है। घूमते घूमते भगवान शिव जैसे ही काशीपुरी पहुंचे, वैसे ही उनके हाथ से वह सिर गायब हो गया। काशी की सीमा में पांव रखते ही हाथ से वह सिर गायब हो गया। समस्या का समाधान हो गया। भगवान शिव बड़े गदगद हो गए, भाई क्या बात है, अमुक अमुक तीर्थों में गया जिनकी बड़ी महिमा गाई जा रही है, कहीं भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। और यहाँ जो एक वन प्रदेश जैसा है, जंगल जैसा है,
कोई तीर्थ नहीं दिख रहा है, क्यों, यहाँ क्या हुआ? तो भगवान शिव ने तुरंत आंख बंद किया और ध्यान किया, तो पता चला अच्छा तो मेरी प्यारी पूरी काशी नगरी का प्राकट्य हो चुका है, और काशी का क्षेत्र यही है, ये काशी नगरी है, ये तो मेरी प्यारी पूरी है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और फिर भगवान शिव तपस्या किए तो भगवान श्री राम उनको दर्शन दिए। श्री राम जी ने कहा भोलेनाथ क्या चाहिए आपको? भोलेनाथ ने कहा प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी प्यारी पूरी पावन नगरी काशी जी में 84 लाख योनि में से कोई भी जीव यदि शरीर का परित्याग करे, कोई भी मरे, आकर 4,84,00,000 में से जो भी कोई मरे वह सब आपके धाम को जाए। श्री राम जी ने कहा भोलेनाथ तथास्तु, लेकिन एक शर्त है। भोलेनाथ ने कहा प्रभु क्या शर्त है? तो प्रभु ने कहा कि जो भी मरे सब जाएंगे मेरे धाम को, लेकिन आप मरने वाले के कान में मेरा नाम मेरा मंत्र सुनाया करिएगा। भगवान शिव ने कहा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं यहां हमेशा रहूंगा, सुनाया करूंगा। अब भगवान शिव को इस बात को लेकर के हमेशा सावधान काशी जी में रहना पड़ता है। कहीं भी किसी कोने में कोई मरता हो, तुरंत भगवान शिव वहां उपस्थित होते हैं और उनको दक्षिण कान में भगवान का नाम सुनाते हैं, फिर वह भगवान के धाम को जाता है। आकर चारि जीव जगहि काशी मरत परम पद लाई, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिवोपदेश करत करी दाया। यह काशी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसे मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस, को कृपाल शंकर सरिस। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किए। सकल सुर वृंद जरत, विषम गरल जेहि पान किए, हे मंदमन तेहि न भजसी, शंकर सरिस को कृपालु। गोस्वामी जी कहते हैं कि समस्त देव वृंद को जलते हुए देख करके, कैसे जल रहे थे? तो विषम गरल, विषम गरल में जल रहे थे, उस विषम हलाहल जहर में जल रहे थे। भगवान शिव उसको पी गए, पान कर गए। तुम उनको नहीं भजते हो? अरे श्री शंकर जी के समान कृपालु कौन होगा? अर्थात कोई भी नहीं। सूरवृंद, सूरवृंद का मतलब 33 कोटि देवता जो कहे जाते हैं, उसमें जो है आदित्य वृंद है, वसु वृंद है, रुद्र वृंद है, ये सब अलग अलग देवताओं के समूह है, झुंड है। भगवान शिव उस जहर को पान कर गए। उस जहर की विषमता गोस्वामी जी ने कहा, वह जहर ही ऐसा था कि सब देवता जलने लगे थे। भगवान शिव का सामर्थ्य देखिए, जिस जहर से सब देवता जल रहे थे उसको भगवान शिव पी गए, पान कर गए। भगवान शिव नहीं जले, कहा बिल्कुल नहीं जले, कुछ नहीं हुआ उनको। जिस विष की ज्वाला से त्रैलोक जल रहा था उसको आपने पान किया। इसे सामर्थ्यवान भोले बाबा है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मन तू मंद है। ऐसे परोपकारी, परम दयालु, परम कृपालु भगवान शिव को नहीं भजता तू?
गोस्वामी जी कहते जैसे भगवान शिव ने सबको उस विषम विष की अग्नि से बचाया, वैसे ही तुम भगवान शिव को भजन करो, भगवान शिव की सेवा करो, तो भगवान शिव विषय की अग्नि से तुम्हें बचा लेंगे। विष और विषय बात एक ही है, विषय की अग्नि से तुम्हें बचा लेंगे। तो विषय रूपी अग्नि में जल रहे हो, मन करी विषय अनल बन जरई, मन करी विषय अनल बन जरई। भगवान शिव शंकर हैं। शंकर का अर्थ होता है सम कल्याणम करो तीति शंकर है। जो श्री शंकर भगवान जहर पान करके सबको कल्याण कर दिए। सभी देव वृंद, वसु वृंद, रुद्र वृंद, आदित्य वृंद, मरुत वृंद इत्यादि सब भगवान शिव। यहां पर प्रथम सरोठा में धाम की महिमा है और दूसरे सरोठा में धामी अर्थात उस धाम के स्वामी की महिमा है। गोस्वामी जी कहते काशी जी में वास करो, पाप का नाश होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, शिव जी के सेवा का अधिकारी बन जाओगे, और फिर शिव जी की सेवा करो तो शिव जी की सेवा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? कहा शिव सेवा कर, शिव सेवा कर, फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। देव और असुर ने मिलकर के सागर का मंथन किया। उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। सर्वप्रथम निकला जहर। जिस जहर की ज्वाला से सब जलने लगे तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, महादेव को बुलाओ और आप लोग जाकर कहो कि हम सब देव हैं, आप महादेव हो। हम देवताओं ने जो मेहनत किया है उसका प्रथम फल आपको अर्पित करते हैं। क्योंकि किसान जब खेती करता है तो पहला फल अपने से जो पूजनीय हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजी हैं, संत हैं, मंदिर है, वहाँ अर्पित करता है। ये उसका भाव होता है। वैसे हम देवताओं ने जो श्रम किया है, मेहनत किया है, उसका पहला फल हम आपको अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने जैसा कहा वैसे ही देवताओं ने जाकर कहा। भगवान शिव को हंसी आई। उन्होंने तुरंत श्री पार्वती जी से पूछा आपकी क्या राय है? भगवती ने कहा ये तो बहुत सुंदर प्रस्ताव है। क्योंकि भगवती श्री पार्वती जी शिव जी की महिमा से परिचित है। भगवान शिव ने वहां पहुंच करके रा कह करके उस जहर को पान किया, मां कह करके मुख बंद कर लिया और कंठ के नीचे वाला दरवाजा बंद कर दिया। कंठ में ही संपूर्ण जहर को रोक दिया। वह जहर कंठ में इस प्रकार से पच गया कि कंठ भगवान शिव का हो गया नीला। इसलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। गोस्वामी जी आगे कहते हैं आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर वतनिय राया। आगे चले बहुरी रघुराया। रघुराया बहुरी आगे चले तो ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत के निकट में आ गए, अर्थात ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंच गए। नियर आया माने निकट में, पास में आ गए। आगे चले बहुरी रघुराया।
ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। श्री सबरी जी ने इनसे ये कहा था कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, ता हो यहीं सुग्रीव मिटाइए। ता हो यहीं सुग्रीव मिटाइए। तो पंपा सरोवर और ऋष्यमुख पर्वत आसपास में है। सरकार पंपा सरोवर पर पहुंच करके उसमें स्नान किए, वहां बैठ करके देवर्षि नारद जी के मनोरथ को पूरा किए, वहां से आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। कबंध ने, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कबंध ने ऋष्यमुख पर्वत के बारे में श्री राम जी से यह कहा है कि यह पर्वत पुष्प वाले वृक्षों से युक्त है। यह पर्वत, कौन पर्वत? ऋष्यमुख पर्वत पुष्प वाले वृक्षों से युक्त है। उस पर्वत पर बड़े कष्ट पूर्वक चढ़ा जा सकता है। इतना आसान नहीं कि उस पर्वत पर हर कोई चढ़ जाए, क्योंकि उस पर्वत के रक्षक सर्प हैं। इस पर्वत को श्री ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस पर्वत की विशेषता है कि इस पर्वत पर सोता हुआ मनुष्य यदि स्वप्न में देखता है कि हमें धन मिल रहा है तो उसको धन मिलेगा। यह उस पर्वत की विशेषता है। अर्थात उस पर जो स्वप्न देखता है वह स्वप्न उसको सत्य होता है, ये कहने का मतलब है। धन इसलिए कहा गया क्योंकि धन के प्रति लोगों को ज्यादा आकर्षण होता है। तो धन, जो भी धन चाहिए सब मिल जाता है, लेकिन स्वप्न जो दिखेगा तो। लेकिन एक सब उस पर्वत में एक दोष भी है। क्या? उस पर्वत में दोष यह है कि यदि उस पर कोई दुराचारी सोता है, पापाचारी सोता है, तो उसको मार देते हैं वहां पर। कौन? राक्षस। राक्षस मार देते हैं। मतलब उस पर्वत पर ये दुराचारी सोते हो तो उसका अंत हो जाता है, मरण हो जाता है। सदाचारी सोते हैं तो उनका स्वप्न सत्य होता है, ये इसका मतलब हुआ। भगवान श्री राम श्री सीता जी की खोज में चल रहे हैं, परंतु यहां पर श्री सीता जी के खोजने की बात गोस्वामी जी ने नहीं कही। गोस्वामी जी ने केवल इतना ही कहा कि आगे चले बहुरी रघुराया। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि श्री सीता जी के खोजने की बात गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। अब चूंकि श्री सबरी जी से पता चल चुका है कि सुग्रीव से मित्रता होने के बाद ही आगे श्री सीता जी के संदर्भ में जानकारी मिलेगी, इसलिए अब श्री राम जी श्री सीता जी की खोज न करके बल्कि मित्र सुग्रीव की खोज में आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चल रहे हैं। साथ साथ सभी कांडों में इस बात को दर्शाया जाता है। किस बात को दर्शाया जाता है? कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सभी कांडों को एक सीढ़ी के रूप में देखा है। यही मां रुचिर सप्त सोपाना, 7 सीढ़ी है। श्री रामचरित एक सरोवर है, एक तालाब है, इसमें 7 सीढ़ी है। 7 कांड सीढ़ी के प्रतीक हैं। तो सीढ़ी के निर्माण करने में, सीढ़ी को बनाने में, दूसरी सीढ़ी जब बनाई जाती है तो प्रथम सीढ़ी के कुछ भाग दबा दिए जाते हैं, तब दूसरी सीढ़ी बनती है। तो अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने यह कहा कि देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। पंपा सरोवर पर देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। बैठे थे
और वहां पर रघुराया शब्द है, और यहां पर भी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, बैठे अनुसहित रघुराया। तो रघुराया रघुराया शब्द का मेल हुआ, और देवर्षि नारद जी का मिलन, अरण्य कांड का महात्म, किष्किंधा कांड का मंगलाचरण, ये सब इस सीढ़ी का दावन है, दबा हुआ भाग है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। तो कांड का यहां संबंध दिखाया गया, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड का संबंध है। जैसे कि अरण्य कांड से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ करने में उस शब्द को जोड़ दिए। बैठे अनुसहित रघुराया, बैठे थे, अब आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले। एक संत कह रहे थे कि श्री राम जी वीर पुरुष हैं, श्री राम जी धीर वीर हैं, कभी पीछे नहीं लौटते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। मानो श्री राम जी शिक्षा दिए मनुष्यों, परिस्थिति तो आती रहेगी, परिस्थितियां आती रहेगी, परिस्थितियों से सामना करते रहो और आगे बढ़ते रहो, पीछे मत हटो, पीछे नहीं हटो, आगे बढ़ते रहो। और संघर्षशील मनुष्य, परिश्रमी मनुष्य, प्रयत्नशील मनुष्य सदैव आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। उसका मानना होता है कि आगे बढ़ेंगे, सफलता एक न एक दिन तो मिलेगी। वह अपने आप को मन छोटा नहीं करते हैं, उत्साह बढ़ाए रहते हैं। देखो श्री राम जी का राज्य छूटा, माता पिता छूट गए, देश छूटा, वन में आए, श्री जानकी जी का हरण हुआ, इतनी बड़ी विपत्तियां आती गई, राज छूटा, माता पिता छूटे, परिवार छूटे, वन में आए, श्री सीता जी का हरण हो गया, धर्मपत्नी जी का हरण हो गया। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी श्री राम जी कभी पीछे नहीं हटते, आगे चले बहुरी रघुराया। यहां बहुरी कहने का भाव, पंपा सरोवर पर बैठ गए थे इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बहुरी, फिर चले। हमेशा चल ही रहे थे, जब से श्री सीता जी का हरण हुआ है, पंपा सरोवर पर बैठे थे, वहां पर आराम विश्राम किए हैं, इसलिए कहा बहुरी। देवर्षि नारद जी को स्त्रियों से दूर रहने के लिए स्त्रियों में दोष दिखाए, और स्वयं आप श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं, श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए उद्यम कर रहे हैं। इससे श्री रघुनाथ जी यह शिक्षा दिए, इससे श्री रघुनाथ जी यह शिक्षा दिए कि विरक्त को, संन्यास आश्रम वालों को स्त्री से दूर रहना चाहिए और गृहस्थ आश्रम को स्त्री का संग्रह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम वालों को स्त्री की आवश्यकता है और विरक्त संन्यास आश्रम वालों को स्त्री से दूर होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा रघुराया। रघुराया कहने का भाव ये रघुवंशियों के राजा हैं, और राजा नीति से काम लेते हैं, राजा नीति से काम लेते हैं। महाराज सुग्रीव से मैत्री करेंगे, मित्र के शत्रु बाली को मारेंगे, सुग्रीव को राज्य देंगे, फिर उनके सैनिक से श्री सीता जी का खोज कराएंगे। इसलिए कहा रघुराया। रघुराया मतलब नीति से काम लेंगे। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी को तो वन में बहुत पर्वत मिले हैं, किसी और पर्वत का नाम न देकर के ऋष्यमुख पर्वत का ही नाम क्यों दिया गया? इसका समाधान यह है, इस पर्वत पर श्री राम जी को मित्र मिलेंगे,
इसी पर्वत पर श्री राम जी को सुग्रीव जैसे मित्र मिलेंगे, इसलिए इस पर्वत का नाम लिया जा रहा है। इसी पर्वत से श्री सीता जी की खोज का कार्य आरंभ होगा, इसलिए पर्वत का नाम लिया गया। ऋष्यमुख पर्वत, ऋषि लोग इस पर्वत पर मूक होकर के, ऋषि लोग इस पर्वत पर मूक माने मौन होकर के तपस्या करते, इसलिए इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पड़ा है। ऋषि लोग इस पर्वत पर मूक होकर के, मौन होकर के तपस्या करते हैं, इसलिए इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पड़ा है। दूसरा भाव यह है कि जैसे हिरण की अलग अलग जाति होती है, वैसे ही एक हिरण ऋषि नाम के हिरण है। एक हिरण ऋषि नाम के हिरण है। वह यहां पर रहते हैं अधिक संख्या में, इसलिए उस हिरण के नाम से ऋष्यमुख पर्वत है। और वह भी ये हिरण मौन रहते हैं, ऋषय नाम के हिरण मौन रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात यह है कि ऋषि लोग यहाँ पर मौन होकर तपस्या करते, इसलिए ऋष्यमुख। दूसरा यह कि ऋषय नाम के हिरण यहाँ पर मौन विचरण करते हैं, इसलिए इसका नाम है ऋष्यमुख। इस पर्वत के 7 श्रृंग है और श्री मतंग जी ने भी इस पर्वत को लेकर के ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर वतनियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। तहाँ सुग्रीव सचिव सहित रह, मंत्री के साथ रहते हैं। आवत देखी अतुल बल सीवा, महाराज सुग्रीव ने जैसे देखा कि इस ऋष्यमुख पर्वत के तलहटी में अतुल बल के सीवा 2 वीर पुरुष घूम रहे हैं, वो भी धनुष बाण लिए हुए। एकदम से घबरा गए महाराज सुग्रीव। मंत्रियों से कहा, सुनकर के सब मंत्री लोग घबराने लगे। श्री हनुमान जी की ओर महाराज सुग्रीव ने देखा तो उनमें घबराहट नहीं दिखाई पड़ी, वे प्रसन्न दिखाई दिए। तब श्री सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, आप ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बना करके जाइए और पता कीजिए कि दोनों वीर पुरुष हैं कौन। प्रसंग को हम आप आज यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।